चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते, फिर से हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। 1 मोल H2O को आपको O2 में कन्वर्ट करना है, तो कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायरमेंट होगा इसका। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, जब H2O है तो पहले ब्रेक होगा, कैसे? OH माइनस प्लस H प्लस। तो अब कोई बोलेगा O2 कैसे निकलता है? एक्चुअली क्या होता है, OH माइनस फिर से टूटता है ये ऐसे H प्लस O माइनस 2। तो ओवरऑल अगर हम लिखेंगे सिंगल स्टेप में तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि H2O टूटेगा 2H प्लस प्लस O माइनस 2। ठीक है। अभी अगर मोल बैलेंस करेंगे तो ए 1 मोल है H2 आपका, तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन बन रहा है और 1 मोल जो है O माइनस 2 है। तो कह रहा है कि जब 1 मोल H2O से अगर हम O2 बनाएंगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन से O2 बनेगा, तो कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तभी आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस 2 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? O माइनस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन बनेगा, एक सिंगल ऑक्सीजन। जैसे देखिए O माइनस 2 से बनेगा सिंगल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये O2 कह रहा है, ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, यहाँ से AO2 बनेगा, लेकिन एक ही ऑक्सीजन, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, हाफ O2। इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए तो फिर से एक बार मैं क्या कह रहा, सुनिए ध्यान से। अभी कोई बोलेगा इधर ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो O बन जाएगा, लेकिन ये O सॉरी यहाँ पे माइनस 2 है तो O नहीं बनता है, O2 बनता है। तो O2 तो इधर तो एक ही ऑक्सीजन है LHS में, तो O2 कैसे, तो हम ऐसे लिखेंगे हाफ O2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और ये हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस 2। तो ऑक्सीजन माइनस 2 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो हाफ O2 बनेगा। और कोई बोलेगा 2 से मल्टीप्लाई करके O2 कर दो, O2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से कंडीशनिंग चालू है इसका, ये एक ही मोल H2O लेना है। जब एक मोल H2O लेंगे तो हमको पता है उसमें एक ही ऑक्सीजन आएगा, तो उसी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन माइनस जो है अगर वो हाफ O2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर मोल बैलेंस करना चाहे इसको तो क्या लिखेंगे, ये जब 1 मोल है तो यहाँ पे हाफ मोल बन रहा है, हाफ मोल O2, तो यहाँ पे 2 मोल और 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 मोल। तो अभी हमको पता है जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तो ऐसा है 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम। ठीक है। तो अगर आपको कूलम में पूछेगा तो इतना चार्ज हो गया, यानी इन कूलम, कूलम में चार्ज हो जाएगा आपको 2 इंटू 96500 कूलम। किसी को डाउट है? फिर से बता रहा, सुनिए ध्यान से। H2O से एक कह रहा है कि 1 मोल ही H2O है आपका, उससे O2 जाना है, तो मेरे को पता है कि जब H2O को तोड़ेंगे तो 2H प्लस प्लस हाफ, एक ऑक्सीजन माइनस 2 बनेगा। अब एक ऑक्सीजन माइनस 2 को O2 में कन्वर्ट करना है तो ये हाफ O2 लिखना पड़ेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख रहा है, लेकिन जब हम मोल बैलेंस करेंगे, स्टैचियोमेट्री इस पे यूज करेंगे, तो जब एक 1 मोल O माइनस 2 रहेगा तो हाफ मोल O2 बनेगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 96500 कूलम, तो इतना चार्ज हो गया।
या अगर इसी को फैराडे में पूछा रहता तो हम बोलते 2 फैराडे, करेक्ट ना, क्योंकि 96500 कूलम को फैराडे कहा जाता है। ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2F 2 फैराडे। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट को, वो कह रहा है 1 मोल FeO को Fe2O3 में बदल दो। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, 1 मोल FeO को Fe2O3 में बदलना है, तो FeO से हमको चाहिए Fe2O3। तो अभी आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक Fe है, उस पे चार्ज है +2, और इस केस में Fe कितना है, Fe पे चार्ज बोलो ना, Fe2O3 में Fe पे चार्ज एक Fe का x इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो गया। यानी +2 को +3 में बदलना है, और एक ही मोल है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 1 मोल है, तो आप 2FeO भी नहीं ले सकते हो, वो हम आगे, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हमको पता है कि Fe+2 को Fe+3 में लेके जाना है। यानी क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि Fe+2 जो है Fe+3 में चेंज हो रहा है। तो हमको पता है कि जब +2 से +3 बनेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, करेक्ट ना। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो +2 से +3 में जाएगा ना। और क्योंकि हमने देखा है कि यार ये +2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन को लिखने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे, जब ये 1 मोल है Fe+2, तो आपको 1 मोल Fe+3 बन रहा है, तो आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 96500 कूलम। तो इतने चार्ज लग रहा है, या इसको आप कह सकते हैं 1 फैराडे। किसी को डाउट है? नो सर। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए आप, क्योंकि अभी सारे थियरी हो गया इसको पढ़ा के, इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा, तो क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस अमोनियम नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट यूज किया जा रहा है फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक। तो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पर कितना मास डिपोजिट होगा। कोई बनाए है क्या? चलिए देखिए, इसको मैं 2 तरीके से सिखा रहा, देखिए ध्यान से। अब ये कह रहा है, ये आवाज आ रहा है क्या, बोल नहीं रहे? सुनिए, तो निकेल नाइट्रेट दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, करंट दिया है 5 एम्पियर, यानी आई हो गया आपका 5 एम्पियर, 20 मिनट, टाइम जो है वो 20 मिनट का है। अभी हमको W का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाई N 96500 इंटू आई इंटू टी, करेक्ट। लेकिन आपको थोड़ा मेंशन कर दूं, ये फॉर्मूले में W जो है वो ग्राम होता है, उसका यूनिट MW का भी ग्राम होता है,
और n जो है वो नंबर है, n फैक्टर होता है, I जो है करंट है, और जो एम्पियर होता है यूनिट, और टाइम जो है वो सेकंड में है, यूनिट है सेकंड। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 20 मिनट, तो आप क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदल देंगे पहले ही। तो कितना हो जाएगा 1200, करेक्ट ना, इतना सेकंड हो गया। चलिए अभी MW पूछा है मॉलिक्यूलर निकेल। निकेल का मास किसी को पता है क्या? निकेल, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, यानी 58 पॉइंट के आसपास आएगा। एक सेकेंड, एटॉमिक मास ऑफ निकेल सर 58.693 होता है। चलो, तो MW फॉर निकेल कितना? 693। चलो इतना एक ग्राम हो गया। आई हमको दिया है, टी दिया है। अच्छा एन कितना होगा इसके लिए? NiNO3 का होल ट्वाइस है, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Ni पे 2 प्लस और 2NO3 -1, तो कितना हो गया 2। इसका n फैक्टर कितना हो गया 2। किसी को डाउट है n फैक्टर में? चार, जो चार्ज है वही उसका n फैक्टर। तो आपको n पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, I पता है, T पता है, तो हम W नहीं निकाल सकते हैं कितना डिपॉजिट होगा। तो आपका W हो जाएगा 58.693, ये मैंने ये वैल्यू लिख दिया MW। I इंटू टी, आई है आपका 5 एम्पियर, 5 टाइम हो रहा है आपका 20 इंटू 60, n हो रहा है 2, और ये है 96500। बताइए कितना आएगा? कोई निकाल रहे क्या? ये डेटा रहा है 1.82 ग्राम, आंसर आ रहा है 1.8246। आप तो लिख सकते हैं 1.825 ग्राम, इतना मास निकल गया। किसी को डाउट है? सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है बिना फॉर्मूले का। तो अभी हमको पता है Na+2 से Na ही डिपॉजिट होगा, Na, क्योंकि जब डिपोजिशन होगा तो किसका होगा, निकेल का होगा ना। कह रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट है, हाउ व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड एट कैथोड, तो निकेल का ही तो डिपोजिशन होगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाएगा। तो यहाँ पे Ni जो है +2 में, NO3 जो है -1 में है, तो निकेल कैथोड के तरफ जाएगा, और NO3 जो है एनोड के तरफ जाएगा। चलिए तो देखिए, अगर Na+2 से Na डिपॉजिट होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी Na 1 मोल है, इसका मतलब है 58.693 ग्राम। इतने ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 96500 कूलम, यानी इतने अगर चार्ज फ्लो किया जाए तो इतना मास डिपॉजिट होगा। अब देखिए मेरे को तो कूलम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, जो हो रहा है 20 इंटू 60 सेकेंड। एक सेकेंड, आई ठीक है ना,
ठीक है। तो ए आई दिया है, टी दिया है, तो क्यू कितना होगा? क्यू का फॉर्मूला आई इंटू टी होता है। तो ये आई हो गया 5, टी हो गया 6 और 12, इतना यानी कितना हो गया 60। इतना कूलम चार्ज हो रहा है जो आपको दिया हुआ है, इतना कूलम चार्ज। या तभी हमको पता है इतना कूलम चार्ज तो दिया है, लेकिन डेटा यहाँ से पता है कि अगर इतना कूलम चार्ज फ्लो कराया जाएगा तो उसका 58.693 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो हम लैंग्वेज लिख सकते हैं कि 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज गिव्स 58.693 ग्राम निकेल। तो अगर 1 कूलम चार्ज हुआ तो कितना हो जाएगा? 58.693 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500, ऐसा हो गया। हमको तो इतना कूलम चार्ज पता है 600, या 5 इंटू 12, तो 5 इंटू 1200, सॉरी 1200 अगर चार्ज पता हो तो कितना हो जाएगा? यानी 58.693 इंटू 5 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। तो देखिए ये डाटा, ये तो लॉजिकली आया। ये डाटा देखिए 58.695 1200, और ये फॉर्मूले में देखिए 59.6 6 1200 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 कूलम। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 96500 कूलम, तो दोनों डेटा है सेम। तो 1.825 1. तब देखिए तो ये थियोरेटिकल है, हमने ऐसे सॉरी कंसेप्ट बना दिया बिना फॉर्मूले का, और ये हो गया आपका फॉर्मूला से। तो दोनों तरीके में से किसी से भी बनाया जा सकता है। किसी को डाउट है? चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा। क्या दे रहा है? 3 electrolytic cell ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3, CuSO4, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है सीरीज में जुड़ा हुआ है। एसिडिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पासेस थ्रू देम until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। तो कह रहे हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना समय तक करंट फ्लो हुआ ये बता दो। एंड हाउ मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कॉपर और जिंक का भी मास बताओ कि उतना ही समय में कितना कॉपर कितना जिंक डिपॉजिट हुआ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करूंगा 2 मेथड से बताने का। तो देखिए क्योंकि ये चैप्टर जो है ना बहुत कंसेप्चुअल है, फॉर्मूले नहीं याद है, कंसेप्ट पता है तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन। अभी 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ZnSO4 है, AgNO3 है, CuSO4 है, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी यहाँ से ऐसा, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करा रहे हैं। तो सीरीज में तो करंट तो सेम ही होता है ना, बताइए फिजिक्स वाले, सीरीज में करंट तो सेम होता है या डिफरेंट? सेम होता है। तो वहां से 1.5 एम्पियर, यहाँ से भी इसको मिला 1.5 एम्पियर, यहाँ से भी इसको मिला 1.5 एम्पियर, सबको 1.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है।
लेकिन डेटा दिया हुआ है किसका, कैथोड ऑफ सेल बी के बारे में डेटा दिया हुआ है। इसके बारे में कह रहा है कि जब 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया जा रहा है तो जो Ag का मास है 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। यानी ये आपका दिया हुआ है इतना ग्राम 1.4 सिल्वर, या Ag इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। इसमें क्या होगा, एनोड होगा कैथोड होगा, सब में एक एनोड होगा कैथोड होगा, इसमें भी कैथोड और एनोड, ऐसा कहानी है। तो अगर वो बोल दिया कि देखो Ag 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है और करंट दिया है, तो पूछ रहा है टाइम बताओ कितना लगा होगा। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए अभी हमको पता है कि W का फॉर्मूला है मोलर वेट और I इंटू टी डिवाइडेड बाई, बोलो, N इंटू 96500 कूलम, करेक्ट। तो अभी कोई बता सकता है कि इस केस में N कितना होगा। AgNO3 जो है वो टूटेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, तो Ag प्लस पे चार्ज +1 है तो इसका N फैक्टर कितना, 1। N का वैल्यू आपको पता चल गया। Ag का मास कितना, MW जो Ag होता है वो होता है 108 ग्राम। चलिए ये भी पता चल गया, MW पता चल गया, N पता चल गया, MW पता चल गया, N पता चल गया, I पता चल गया, W पता चल गया, तो T नहीं निकलेगा। तो W दिया है आपको 1.45, 1.45 इक्वल टू 108, I करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर का करंट, 1.5, T हमको निकालना है, N हमको पता है कि ये 1 हो रहा है, 1 और 96500, तो T निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको बाई क्रॉस करके सोल्व करना पड़ेगा। इसको बाई क्रॉस कर देते, ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देते, तो 1.45 96500 कूलम डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.5, तो ये हो गया आपका टाइम। कितना लगेगा, 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आ रहा है 863.73। कोई आंसर चेक कर सकते हैं, या टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 863.73 सेकेंड। चलिए ये टाइम पता चल गया। अब मेरे को बताइए ये जितना टाइम लगा होगा तो यहाँ पे भी डिपोजिशन में ZnSO4 में वही टाइम और CuSO4 में भी वही टाइम लगा होगा ना, बोलिए बुक में इतना आंसर नहीं दिया है। कितना दिया है, कितना दिया है, बोले फास्ट। 1.40। लेकिन यूनिट मिनट दिया है ना, तो 60 से डिवाइड कर दो ना। लेकिन आंसर सही है आंसर। अगर इसको मिनट में चाहिए तो 863.73 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो हो जाएगा 14.39 मिनट, आ रहा है ना, ठीक। यस सर, अब आ रहा है। चलिए, यस सर, मिनट में कौन होता है। तो अभी आप अभी देखिए सबके लिए सेम टाइम, इसके लिए भी अभी टाइम पता चल गया आपको कितना, 863.73 सेकेंड, इसके लिए भी उतना ही टाइम 863.73 सेकेंड। तो आप बताइए इसका टाइम पता, करंट पता है, टाइम पता है, ZnSO4 का थोड़ा रिएक्शन लिख लीजिए। तो ZnSO4 जो का कैसे टूटेगा, Zn2 प्लस प्लस SO4 माइनस 2,
तो इसका n का वैल्यू 2 पता चल गया। जिंक का मास कितना होगा? जिंक का मास बोलो, किसी के पास है क्या? आए 65.39 है सर। हाँ 65.39। तब ये हो गया आपका एम डब्ल्यू जब पता चल गया, एन पता चल गया, टी पता चल गया, आई पता चल गया, तो डब्ल्यू नहीं निकाल लेंगे? एन निकल जाएगा। तो इसके लिए ए डाटा हो गया। फिर से इसके लिए वही कहानी CuSO4 के लिए। तो CuSO4 के लिए टाइम पता चल गया, करंट पता है। CuSO4 को जब ब्रेक करेंगे तो Cu2 प्लस SO4 माइनस 2, इसका N आएगा 2, और कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम। तो मास पता है, मोल एन पता है, टाइम पता है, पता है, तो इसके लिए भी डब्ल्यू निकल जाएगा। ठीक है। यस सर। तो इस तरह ये आप निकाल सकते हैं डाटा। किसी को डाउट है क्या? फिर से समझाऊं क्या कहीं पे? नो सर, समझ गए। चलिए, तो ए भी हो गया, ए भी क्वेश्चन निपट गया। अब ये जो भी आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा है वो एक टॉपिक से रिलेटेड है। अभी थोड़ा इंटेक्स क्वेश्चन देख लिया जाए, जो भी होगा। एक सेकेंड, इससे रिलेटेड टॉपिक कहीं और है, क्वेश्चन कहीं और है। यहाँ पे थोड़ा ये देखिए इंटेक्स क्वेश्चन। क्योंकि अभी इतना टाइम बचा है, ना थियरी पढ़ा पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन है सब डिस्कस करके ख़त्म कर देते हैं। तो अब पढ़िए, कह रहा है इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स। टाइम दिया हुआ है 2 आवर। तभी हमको पता है, हमको तो सेकेंड में चाहिए, तो 2 × 60 मिनट हो जाएगा, इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इतना टाइम हो गया। कह रहा है हाउ मेनी देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो वो बोल रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी जो इससे फ्लो करती है या की है, ऐसा। तो कोई निकाल सकते, बता सकते कैसे निकालेंगे? पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हुआ होगा। तो सुनिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। अभी I पता है, T पता है, तो मेरे को पता है यार Q निकाल सकते। Q का फॉर्मूला है I × T। तो I हो गया 0.5 और टाइम हो गया 2 × 60 × 60, यानी इसमें से 0 कैंसिल करेंगे तो 5 बनेगा, 2 बनेगा, 6 × 60 बनेगा। तो 5 × 10 6 या 36, यानी 3600 सेकेंड आ जाएगा। करेक्ट है नहीं? यस सर। इतने Yes, sir. सॉरी सेकेंड नहीं ना, कूलम्ब ना ये आपका कूलम्ब आया। ये आ गया आपका Q, इतने कूलम्ब है। अब मेरे को पता है कि 96500 कूलम्ब होता है, वो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या नहीं? जी सर। तो अगर 1 कूलम्ब पता चल जाए तो क्या होगा, 1 मोल बाई 96500, देन 3600 के बराबर क्या हो जाएगा? अगर 3600 कूलम्ब पता है तो 3600 डिवाइडेड बाई 96500 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, तो अभी 00 से सॉरी 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 965, यानी 0.037।
0.0373 मोल इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा नहीं नंबर में बताओ, तो नंबर में हम बता सकते हैं 0.03 सॉरी 0.0373 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 0.0373 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। आप चेक करेंगे आंसर इलेक्ट्रॉन में दिया है या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है? आंसर ही नहीं दिया है तो समझ रहे हम बहुत होशियार लोग हैं, तो इतना छोटा मोटा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ रहा है आपको 0.22 46 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो एक 10 को इधर भेजिए, ऐसा हो जाता है 2.246 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन। किसी को डाउट है? बोलिए। हाँ चलिए एक बार और फिर से। तो उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट दे दिया आपको, टाइम दे दिया, बताओ इतने करंट एम्पियर का, अगर इतने एम्पियर के करंट अगर 2 आवर्स के लिए फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा। तो मेरे को पता है कि जब एम्पी करंट आई पता है, टाइम पता है, तो हम निकाल सकते हैं क्यू बराबर आई टी यानी चार्ज। तो क्यू बराबर आई टी, लेकिन टाइम सेकेंड में होता है, तो इतना कूलम्ब हमने चार्ज फ्लो किया है। और मेरे को पता है कि जब 96500 जो कूलम्ब होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 96500। तो इसी तरह अगर 3600 अगर कूलम्ब चार्ज हो, सी कंसंट्रेशन मत समझ लीजिएगा, कूलम्ब है, तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 96500 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अभी टेंशन अगर मोल इलेक्ट्रॉन में तो ठीक है, लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डाटा इतना हो जाएगा। एक सेकेंड रीचेक कर लेता हूँ, 0.0373 इंटू 6.022, ठीक है 0.2246, तो इतना इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन हो गया। साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए मैंने 10 टू द पावर 23 को 10 टू द पावर 20 नहीं होगा 22 होगा, एक इलेक्ट्रॉन को इधर, एक 10 को इधर भेज दिया, तो 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलिए डाउट है कोई? चलिए तो ये भी क्वेश्चन निपट गया। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली कैसा है, इंटेक्स में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको भी डिस्कस ही कर लिया जाए। मैं 1 मिनट टाइम दे रहा, आप बताइए थोड़ा। ये रिएक्शन भी लिख के दे दिया है बेचारा, कह रहा है कि देखो Cr2O72 माइनस से Cr3 प्लस बन रहा है, और व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब। कूलम्ब में कितने चार्ज फ्लो करोगे ताकि रिड्यूस हो जाएगा, टू रिड्यूस 1 मोल Cr2O72 माइनस, ताकि 1 मोल Cr2O7 को Cr+3 में रिड्यूस किया जा सके। तब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब ये बोल रहा है कि ठीक है 1 मोल तो रिड्यूस कर रहे हो, लेकिन बताओ तो चार्ज कितना लगेगा। तो जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है ना ये इसी टाइप का है, तो ये भी देख लीजिए आप। एक सेकेंड देखिए, तो Cr2O72 माइनस से हमको, चलिए इससे मतलब है भी, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है
ये मैं रिएक्शनें लिख के डायरेक्ट बता दे रहा, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन तब कर दिया इसने। अभी देखिए, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो अगर ये 1 मोल है तो इससे कुछ मतलब नहीं था। आपको कितने 6 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 मोल Cr+3 डिपॉजिट हो जाएगा। और वो कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल Cr2O7। तो 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए कितना लग रहा है? 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, करेक्ट ना? Yes, sir. तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्यों लिखता हूँ? क्योंकि लिखना आसान पड़ जाता है। और मेरे को पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम। इतना कूलम आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ जाएगा, तब इसका 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा। कह रहा है कि नीड इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, कूलम में ही इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। डाउट है क्या? ये तो डायरेक्ट हो गया, 6 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 इंटू 9600 कूलम, या आप बोल सकते हैं 6 फैराडे, करेक्ट ना? कोई है जिसको डाउट है? चलिए, नो सर। बहुत होशियार लोग हैं आप लोग। एक्चुअली टॉपिक आसान है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कह रहा है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट विद द करंट ऑफ 1 व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिवाइड द कैथोड। सेम अभी इन लोगों ने फॉर्मूला से नहीं बनाया है, इन लोगों ने लॉजिक से बनाया है। तो आपको बताया था मैं 2 लॉजिक। एक सेकेंड, इन लोग ने कैसे बना रहे लोग? थोड़ा पढ़िए। ये कह रहा है और सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। टाइम दे दिया हुआ है 10 मिनट, तो हमको पता चल गया 10 इंटू 60 सेकेंड लग गया टाइम, इतने टाइम लग गया। विद द करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करेंट आई दे दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। तो वाट मास ऑफ द कॉपर डिवाइड द कैथोड। अभी आप देखिए, टाइम पता है, आई पता है, हम लोग क्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू का फॉर्मूला है आई इंटू टी। तो आई 1.5 टाइम 10 इंटू 60, तो ये कितना हो गया? एक 10 को इधर लगेंगे 15 15 सेकंड 900 कूलम। इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहे, तो बताओ बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कॉपर CuSO4 से। तो मेरे को पता है कि CuSO4 को ब्रेक करेंगे तो Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस 2 बनेगा, और कॉपर 2 प्लस कॉपर को डिपॉजिट करना है तो होगा क्या? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका अगर 1 मोल को डिपॉजिट करना है तो क्या होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा और कॉपर का 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट ना? यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 इंटू 96500 कूलम। इतना कूलम चार्ज से 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 900 से कितना, यानी हम लैंग्वेज लिख लेंगे 2 इंटू 96500 कूलम गिव्स 63.5 ग्राम कॉपर, देन 1 ग्राम 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 कूलम। तो इसलिए 900 कूलम से कितना, यानी 63.5 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 कितना आ जाएगा? 63.5 इंटू, हाँ तो यहाँ पे 1 ग्राम के बदले किलो ना होता। एक सेकेंड 96500, तो यार 0.029, ये आंसर आ रहा है 0.296
ग्राम। हाँ, क्या पूछ रही? तो वहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है तो 1 कूलम ना वन, 1 कूलम। हाँ हाँ, गुड। यहाँ पे 1 कूलम लिखा जाएगा। इतने कूलम से इतना ग्राम, तो 1 कूलम से इतना ग्राम, तो 900 कूलम से इतना ग्राम। आंसर है 0.296। तो लेकिन इतना टाइम लगा। अगर ये टाइम नहीं लगाना है तो हमारे पास तो सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड क्या है? W इजकल टू MW I इंटू टी N इंटू 96500। तो यहाँ पे MW कॉपर के लिए पता है 63.5, I तो दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है कितना? 10 मिनट या तो 10 इंटू 60 सेकेंड। एन कितना होगा, कोई बता सकते क्या? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन रहा है, तो इसके लिए एन का वैल्यू 2 ना। वैसे 2 होगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एम डब्ल्यू हो गया आपका 63.5, आई हो गया 1.5, टाइम हो गया 10 इंटू 60, एन हो गया 2, 96500। तो ऊपर डेटा देखेंगे जो कैंसिलेशन हुआ है, सर किधर गया, या ए वाला डेटा, वो डेटा सेम ही इसके साथ मैच कर जाएगा। तो ये हो गया 0.296। तो क्या ग्राम। तो ये आप एग्जाम में ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन बिना मेथड विदाउट फार्मूला भी बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो देखिए 0.293 ग्राम। किसी को डाउट है? नो सर। तो ये कंसेप्ट खत्म हो गया। इधर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं 3.9। 3.9 क्वेश्चन, एक सेकंड मैं केवल बताऊंगा कंसेप्ट। क्योंकि ये एग्जाम्पल का एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025, अच्छा एसी मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी 0.025 दिया है, मोलर कंडक्टिविटी भी दे दिया 46.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का, और कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और लेमडा एच नॉट इसका है और इसका दिया हुआ है। तो लेमडा एच प्लस और एसीटेट आयन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे अगर हम लोग एसी किसका, एसिटिक एसिड, हाँ, अगर CH3COOH की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COO माइनस की कंडक्टिविटी और H प्लस, तो ये दोनों डेटा दिया हुआ है 349 इतना। तो ये डेटा आप निकाल लेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी पता है तो अल्फा निकालने के फॉर्मूला क्या बताया था, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, करेक्ट ना। ए वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने से तो अल्फा निकल जाएगा। जैसे अल्फा निकल जाएगा, एक फॉर्मूला था K इजकल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा पता है तो एग्जैक्ट के निकालने के लिए सी का वैल्यू रखिए, मोलारिटी दिया है, अल्फा दिया है तो के निकल जाएगा। अगर अप्रॉक्स डेटा निकालना है तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर कर दिए तभी निकल जाएगा।